हेलो स्टूडेंट्स, आईजीएम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं खान सर हूं और आज हम लोग आए हैं जीनेटेक सॉल्यूशन जो कि विंध्यवासिनी मंदिर कवर्धा के जस्ट सामने में है। उस रिपेयरिंग और सेल्स कंप्यूटर के शॉप के ऑनर हमारे साथ है। सर एक बार अपने इंट्रोडक्शन के साथ। माय नेम इज नाराज साहू, जीनेटेक सॉल्यूशन। तो आज दोस्तों आज हम लोग स्पेशली ये जो पार्ट्स दिख रहे हैं जो कंप्यूटर आप सब चलाते हो उसे असेंबल करके तैयार करेंगे और ये कंप्यूटर आपको सेंटर में स्पेशली चलते हुए दिखेगी पूरा वीडियो एडिटिंग और बड़े बड़े काम के लिए। तो सबसे पहले नारद सर का वेलकम है इस वीडियो में और आप शुरू करते हैं। एक एक पार्ट्स को पहले समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, आपको बताते जाएंगे। जी सर शुरू करें। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं असेंबल के लिए। ये है i5 7 जनरेशन, ये CPU, ये i5 है जी। तो i5 7 जनरेशन जैसे i3 इंटेल कंपनी का 5th एक उसका वर्जन्स बोलें और 7 जनरेशन सर। 7 हाँ, जनरेशन जी। ये है कंसिस्टेंट का 110 मदरबोर्ड। ठीक, ये i5 7 जनरेशन CPU को ही सपोर्ट करेगा। मतलब कोई भी मदरबोर्ड कोई भी प्रोसेसर सपोर्ट नहीं करता, ये चीज़ बहुत लोग के मिथ है। तो बताना चाहेंगे कि अगर i5 यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक स्पेशल मदरबोर्ड उसके लिए अलग से रहेगी जी। तो अभी नेक्स्ट हमारा CPU फैन है ये। CPU फैन मींस जो प्रोसेसर में लगता है। हाँ, प्रोसेसर के ऊपर में लगता है। क्यों लगता है वो भी बता देंगे बच्चों को। वो इसलिए लगता है क्योंकि CPU को हमेशा कूल करके रखता है ये। क्योंकि प्रोसेसर में हमेशा काम होना है, अगर गर्म हो जाए तो कहीं ना कहीं CPU गर्म होने पर हैंग हो जाता है। तो उसको कूल करने के लिए एल्यूमिनियम परत के साथ ये फ़ैन लगा हुआ है। ये फैन लगता है। यस, ठीक सर, ओके। और इसके अलावा और पार्ट्स बताएंगे सर। इसके अलावा ये है CPU है। ठीक, और ये सीजर से या अदर कोई भी चीज़ से मैंने से काट के या हाथ से ऐसे निकाल सकते हो। ये बहुत बारीक रहता है, आई थिंक इसको संभाल के ये करना। सबसे CPU का मेन पार्ट्स है जो पूरा चलाता है। हाँ, आप थोड़ा पास आ जाइए, आप थोड़ा आपको पास से दिखाते हैं पूरा डिवाइस क्या क्या है। चलिए, ये सबसे पहले बोर्ड में केप लग रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले इसको क्या है, यहाँ पर लॉक दिया है, इसको ऐसा बेस करके निकालना है। और सेकंड है यहाँ पर लगाने के लिए ना कुछ जगह साइज दिए हैं, ये देखो है ना, वहाँ पर ऐसा। चलो मैं पकड़ लेता हूँ। इसको लगाने के पहले सबसे पहले ये है कि इसका पिन डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर इसका पिन एक भी डैमेज हो जाएगा तो फिर ये इसका जो है मदरबोर्ड, इसका डिस्प्ले आना बंद हो जाएगा। इसका कूल फैन कुछ बाद में लगता है इसके बाद ओके। ये हो गया हम लोग CPU को उसमें। सो ये जो कवर है स्टार्टिंग में बस दिया रहता है, हाँ, ताकि उसको सपोर्ट मिले, टूटे ना, हाँ, जिसका वो पिन है ना डैमेज ना हो। डैमेज ना हो। ओके ठीक। और सेकंड है उस CPU को लगाने के बाद इसके ऊपर में फैन लगाना है, बट वो कूलिंग पेस्ट समथिंग कुछ लगाते हैं। ये पहले से लगा रहता है। अच्छा, नेम पहले से लगा रहता है, जरूरत ही नहीं पड़ता। मतलब पहले जो बोला जाता था हाँ, कूलिंग के लिए हमको पेस्ट लगाना है, वो पहले से रहता ये है। पहले से लगा रहता है। ओके, सब में नहीं रहता, पर कुछ जो इंटेल का जो भी आएगा वो सब में पहले से रहता है। मतलब ब्रांडेड जो फैन होते हैं उसमें रहेगी। क्या कुछ रख लें इसमें? ये रख भी सकते हैं लाइव इसमें कर लें। ये ऐसा आराम से रख के। ये यहाँ पर 4 लॉक दिए हैं। इस लॉक को उसके होल मदरबोर्ड में दबाने से ही हो जाता है। दबाने से हो जाता है। ओके, हाँ देखिए ये CPU के ऊपर में ना फैन लग चुका है। अब इसका सप्लाई के यहाँ पे देखिए 3 पिन और 4 पिन का यहाँ पर पोर्ट दिया है। सबसे पहले इसको ये देखना है कि ये कितने पोर्ट का है। ये 4 पोर्ट। 4 पोर्ट मैं लगाता हूँ 4। ये देखिए कैसा, ये यहाँ 4 पोर्ट का। ओके, और इसके साथ लॉक हो जाएगा। इसमें फिट हो जाएगा। ओके, ठीक, लग गया। ये लग गया ये। हाँ, अब ये पूरी तरीक़ा से एक सेटअप ये तैयार हो गया है। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये कैबिनेट है। अब ये चीज़ कैबिनेट में लगेगा। सेकंड है यहाँ पर यहाँ पर 2 स्लॉट दिया है रैम का। इसमें 32 GB तक या दिया है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप 32-64 GB इसमें यूज़ कर सकते हो। तो हम लोग फिलहाल अभी 8 GB का यूज़ कर रहे हैं।
ठीक। ये है DDR4। ओके, ये हो गया और ये ठीक है। अब ये नेक्स्ट है, इसको ढकने के लिए ये पीछे का जो कवर दिया है, जिसे USB दिया है, VGA दिया है, HDMI दिया है और दिया है USB। ये है जो ब्लू कलर का जो दिख रहा है, ये है 3.0। इसके बाद लैंड पोर्ट है, माइक है, ऑडियो पोर्ट है, ठीक है। तो इसको अलग से लगाते हैं। हाँ, दिखाओ भैया, इसको सिर्फ दबाने से चले जाता है। दबाने से चला जाता है। और दूसरा है यहाँ पर जो कुछ नट लगाने की जो जगह दी है, ये देखो यहाँ पे दी है अलग से। हाँ, इसको सब कुछ खोल के लिए ये बाहर आ जाएगा। बाहर के आने के बाद ये जो दिख रहा है गोल्डन कलर का, ये स्क्रू लगाने के लिए इसमें प्रोसेसर फैन लगाने के बाद ये जो सब पट्टी है, बैक पट्टी बोलते हैं इसको, जी ठीक है। ये कैबिनेट के जस्ट अपोजिट साइड से, ये अपोजिट साइड पे लगेगा। ये ओके, ये उसको ये अंदर करेंगे। देखिए, अब लगाने के बाद इसका नट ये सबसे छोटा रहता है गोली फिट करने के लिए। मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर से या नॉर्मल भी रहेगा स्टार वगैरह से, उससे भी आप स्क्रू टाइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है मदरबोर्ड का फ्रेम को फिट कर रहे हैं। और जैसे कि सर ने बताया कि जो पीछे का स्लॉट, अधिकतर हम लोग का जो ये मॉनिटर का VGA रहता है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये पॉइंट टूट जाता है सर कई बार। तो जो इसको बदलने के लिए कैसे करते होंगे? जैसे कई बार क्या होता है, लूज हो जाता है। अगर वारंटी में है डैमेज का, तो पहले बात तो कभी टूटता है। अगर वो काम नहीं करेगा तो सीधा इसमें क्या है, स्लॉट दिए हैं ग्राफिक्स कार्ड लगाने के लिए। अच्छा, या एक्सटर्नल कार्ड लगा के उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये जैसे नट निकल जाता है कई बार, ये जो सामने दिख रहा है आपका, हाँ, ये वाला, हाँ, ये बहुत बाहरी आ जाता है। हाँ, नहीं वो मिलता है, मार्केट मिल जाता है वो। अच्छा, हो गया। तो इस तरह से टाइट कर सकते हैं दोस्तों। ये सबसे पहले ये है कैबिनेट, ओके, इसका पावर सप्लाई, ठीक है। ऊपर में फैन लगा है, इसके नीचे में लगा है i5 7 जनरेशन CPU, साइड में है रैम है, ये 8GB का DDR4। एक क्वेश्चन बच्चों का था सर, ये जो सेल होता है, अगर ये निकल जाए तो कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है? नहीं, कंप्यूटर चलेगा। हाँ, पर जैसे नेट वगैरह है, इंटरनेट, आप कोई भी ब्राउज़र ओपन करोगे तो नहीं खुलेगा वो। तो ये बैटरी क्या ठीक करती है, ये पूरा बायोस को कंट्रोल में रखती है वो। ओके, हाँ, तो इनपुट आउटपुट जितना भी रहता हाँ, है हाँ, उसको इसी, control- हाँ, वो सब कंट्रोल रहता है वो। ठीक। DDR और नॉर्मल रैम में अंतर क्या है सर? वो स्पीड का स्पीड, DDR थोड़ा सा एडवांस होता है। एडवांस हो गया, ओके, सीधा एडवांस वर्जन है वो। तो दोस्तों हम लोग जैसे 8GB का इसमें इंस्टॉल कर रहे थे, तो हम लोग का डिसाइड था कि इसमें 16GB करें। तो अभी सर 16GB का DDR रैम का व्यवस्था कर रहे हैं। अब इसमें हम इसको चेंज करेंगे, तो देखते हैं। ये हो गए कंप्लीट सेटअप। ये उसके बाद ये देखिए, ये CPU का पावर है, रीसेट बटन है और साथ में है LED। मतलब जो CPU का बटन, जो पावर बटन में एक पावर बटन होता है, एक रीस्टार्ट बटन होता है, और एक LED, मतलब उसका लाइट जो जलती है जब CPU चालू करोगे, तो उसे करंट देना है सर मदरबोर्ड से। हाँ, पावर वो क्या इंडिकेट करता है, इसका हार्ड डिस्क का या CPU चल रहा है या नहीं चल रहा है। ओके, तो ये कहाँ लगेगी आप थोड़ा बताइए। ओके, ये मदरबोर्ड के जस्ट साइड में आपको दे रहा है। तो सर ये पॉइंट कैसे समझ रहे हो आप कि यहाँ पे रीस्टार्ट लगे? अच्छा, तो थोड़ा जूम करेंगे कैमरामैन। नहीं, उतना नहीं है। जब अच्छा, प्रैक्टिकल करे तो ऑटोमेटिक वो दिमाग काम करेगा, आ ही जाता है। आ ही जाता है।
अभी सर इतने सारे वायर ये सब किसके हैं? ये HDD का जो मतलब रेड वाला जो ब्लिंक करते हैं ना कि सिस्टम चालू है या ओके, नहीं है, ओके। हाँ उसको ये क्या है ब्लिंक करते हैं। तो इसको सब अलग अलग ना करके ऐसा स्लॉट नहीं आता है क्या एक साथ का, तो हम अलग अलग ही लगाते हैं? अलग अलग ही लगता है, वो भी आता है पर जैसा दिया रहता है उसके हिसाब से लगाना पड़ता है। ठीक। अब वो एक साथ देता तो एक साथ लगाता मैं। जैसे क्या होता है कुछ कुछ ब्रांड का रहता है कैबिनेट, उसमें एक साथ रहता है। ये देखिए एक और है, ये USB है। ये इसका फ्रंट में जो आइडियो का है, USB का है। जो सामने बोर्ड के पावर बटन के आसपास जितने भी USB पेन ड्राइव लगाने के लिए यूज़ करते हैं, कीबोर्ड भी लगाते हैं, उसके लिए स्लॉट अब लगने जा रही है। तो ये जो निकले है ये यहाँ पे, ये देखिए ये सेकंड है आइडियो पोर्ट। ओके, USB 1 USB 2 यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। जूम करके अगर कैमरामैन मनीष दिखा दे तो वहाँ पे और कुछ दिखा, ये क्या रहता है सर ये वाला केबल? वो आइडियो वाला है। ओके, ठीक। तो ये फ्रंट वाला काम कंप्लीट हुआ, फ्रंट वाला काम कंप्लीट हो गया। अब हम कहाँ पे आ रहे ये हैं? है ये 24 पिन का, ये SMPS का है सर। हाँ SMPS का जो इनका काम है, मतलब करंट है ना, देना। बोर्ड है उसको क्या है परमानेंट सप्लाई देना, इनका काम पावर सप्लाई। पावर सप्लाई। तो ये यहाँ पे बड़ा जो होल्स दिखती है 12 पॉइंट का, वो वहाँ 24 पिन का, 24 पॉइंट का। है? ओके, ये सेकंड है 4 पोर्ट का, ये है डिस्प्ले पोर्ट है। ये मीन्स ओके, मॉनिटर साइड जो डिस्प्ले जाती है हाँ power, हाँ इसी से उसको दिखाते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हो गया आप असेंबल। अब उसके बाद आप टेस्टिंग अगर करना चाहते हो, और ये सब क्या रहता है सर जो एक्स्ट्रा होता है? ये है जैसे फ्यूचर में क्या है, मैं एक और 2 हार्ड डिस्क लगा दूँ। ओके, अभी हार्ड डिस्क SSD रैम लगा का जो है इशू वो, ठीक है, उसके लिए ये क्या है पावर ये रहते हैं, अच्छा है ना, और हाँ। साथ में इसका साटा है, ये SATA। है साटा केबल। ओके, ठीक है, ये हो गया पावर केबल, ये हो गया साटा केबल। ओके, जिसे 2-3 हार्ड डिस्क है या SSD है, उसको कनेक्ट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। इसको बोलते हैं ये वाला, ये ऑरेंज वाला साटा केबल है, ये पावर साटा केबल। ओके। सो हम लोग एक बार वो SSD निकाल के लगाएंगे क्या सर? हाँ, या फिर इसको पावर पहले दे के दिखाएंगे बोल रहे हैं क्या? तो अब हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं जितने भी अभी बिना हार्ड डिस्क बिना SSD का पावर सप्लाई और जितने भी डिवाइस है उसमें लाइन आ रहे कि नहीं। चलिए आइए देखते हैं इधर। तो सर हम पूरा सेट कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर बटन है, दिखाइए इस साइड कैमरा में हेमंत। यहाँ पे पावर का पोर्ट लगाएं सर, है ना सर? पावर यहाँ पे माउस कीबोर्ड का जो वायर लगता है वो है, और ये जो है अपना मॉनिटर का है, ये जो VGA केबल बोलते हैं। VGA केबल बोलते हैं। अगर इसके अलावा अगर आपको HDMI केबल लगाना चाहते हो तो यहाँ पर और दिया है साइड। ओके, HDMI केबल VGA भी के है। जस्ट ओके, ठीक। सो HDMI केबल के लिए मॉनिटर में भी होना चाहिए सर? मॉनिटर में होना चाहिए, अगर नहीं भी है तो उसके लिए कन्वर्टर लगा सकते हैं। ठीक, बेस्ट क्या वो होता है? देखिए उसके बेस्ट में सिर्फ HDMI फिर बेस्ट है वो। तो VGA में हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, वो क्या है, मल्टीमीडिया को एक साथ वो का इंटरफेस जोड़ने का काम करता है। अगर HDMI केबल लगा है तो अब अपने को वो क्या है ऑडियो केबल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ऑडियो उसमें हाँ डायरेक्ट इनबिल्ट है। ये 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 ऑन हो चुका है, देख हाँ। सकते हैं नीला वायर। ठीक है, और ये फैन को एक बार जूम करो, फैन चलने लग गया है। सो अभी इसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है, नया है। तो ये क्या डिस्प्ले करेगा अगर हम लगाते हैं तो? ना इसमें हार्ड डिस्क है ना SSD है। है। अगर इसमें कुछ नहीं है तो सिर्फ ये डिस्प्ले शो करेगा इसका। ये मॉनिटर का हाँ, ये जो मतलब है ना CPU का जो बोर्ड लगा है उसको ओके। बस क्या ये डिस्प्ले करेगा। ओके, इसमें ये दिखाएगा कि कौन से कंपनी का है। हाँ ठीक है, मॉनिटर अगर दिखाइए। इसमें इंस्टॉलेशन अगर SSD रहेगा ओके, तो डायरेक्ट क्या है बूट होना स्टार्ट हो जाएगा वो। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कंपनी का नाम जो दिखा रहा था
वो ये मॉनिटर्स में भी शो कर रहा है। अब बूटिंग का प्रोसेस में आ गए। ठीक नहीं देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट भी है, NVMe M.2 हो या SSD हो SATA, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बेस्ट उसी के लिए है वो। क्योंकि वो ड्राइव, वो जितने सारे ड्राइव है या अदर कंपोनेंट है, जैसे वो रैम मतलब हार्ड डिस्क हो गया, उसको चलाने के लिए वो परफेक्ट चीज़ है वो। तो हम SSD में करते हैं दोस्तों, एक SSD की व्यवस्था करते हैं और वो लगाते हैं और पावर कैसे देते हैं देखते हैं। तो सर अब जैसे अपने शॉप से निकाल रहे हैं, देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से फ़ैन चल रहा है और सारे डिवाइस के जितने भी पार्ट्स हैं वो रनिंग मोड पे है। दूसरा मैंने आपको बताया कि मॉनिटर में जो पावर होता है वो ये है और इसकी लाइट थी वो USB के साथ कनेक्ट हो चुकी है। देखिए ये है 5 GB का कंसिस्टेंट का हार्ड डिस्क है और साथ में 128 GB का SSD है। ठीक है, तो अगर अपने को ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना रहेगा तो सबसे पहले इसी में ही करेंगे, SSD में। तो ये 128 GB कई 256 और हाँ, कितने रहते हैं इसके अलावा? इसके अलावा 128 के बाद 256 का रहता है, ओके, 512 का आता है, 1 TB का आता है। 1 TB का भी SSD? हाँ, 1 TB का SSD आता है, पर अपने जो ज़रूरत के हिसाब से ये इसका अपने से चूज़ करते हैं। जिसको अपने को लगता है मेरे को 28 लगाना है तो अपने तो हिसाब उससे से कुछ ज़रूरी नहीं है कि वो ज़्यादा फास्ट होगा या कम फास्ट वो होगा, अपने काम के हिसाब से है। ठीक है। देखिए SSD और हार्ड डिस्क लगाने के लिए यहाँ पर कुछ जगह दिए हैं, जैसे इसका साइड में दे दिए हैं। ठीक है, और सेफ्टी चाहिए तो इसके अंदर में और कुछ स्पेस दिए हैं, है ना। सामने वाला फ्रंट वाला बॉडी निकाल के यहाँ पे लगा सकते हो स्क्रू के सहारे। ओके, सो हम अभी इसको बॉडी के अंदर लगाएंगे। सिस्टम को डिस्टर्ब ना हो या कुछ दिक्कत ना हो, इसके चलते सबसे पहले सिस्टम को हम लोग क्या करेंगे, शट डाउन करेंगे। क्या मेन चीज़ बता दिया। हाँ, ये है SATA केबल, ये हार्ड डिस्क का और मदरबोर्ड में कनेक्टिविटी के लिए। ओके, ये हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड कनेक्टिविटी के लिए इसमें पावर दे रहे हैं अभी। हाँ, अभी जो पावर जा रहा है पावर रहेगा और ये रहेगा डेटा के लिए। ओके, ठीक है। और सबसे पहले लगाने के लिए ये जो इसका एरो का जहाँ पर निशान दिया है उसको मैच करना है। हाँ, उसको मतलब एक ही सीध में होना चाहिए। उसके बाद आप आँख मूंद के भी कहीं पर कोई भी सेटअप में मतलब यूज़ कर, जैसे आपका हार्ड डिस्क हो गया, SSD हो गया। ठीक है। सो इसमें इतने सारे वायर है तो हमको कौन सा पावर करना है ये कैसे पता चलता है? ये वाला जो है ना, ये इसको इसे नहीं कर सकते हैं। ये इसमें कभी कभी क्या होता है, जो पिन वाला आता है ना हार्ड डिस्क, देखिए कभी पिन वाला, वो उसके लिए यूज़ होता है। ओके, तो आज के जनरेशन में पिन वाला तो लगभग क्या हो गया, बंद हो चुका है। ठीक है। और दूसरा है कहीं पर अपने को क्या लगाना है, एग्जॉस्ट लगाना है। हाँ, तो ये तब ये इसके लिए काम आएगा एग्जॉस्ट के लिए। ये वाला जो सॉकेट है ना पिन वाला, ये काम आएगा। तो लगभग ये जितने भी हैं ये अदर भी लगा सकते हैं। हार्ड डिस्क और लगाना है, SSD और लगाने हैं, उसके लिए है वो। ये बहुत सारे दिए हैं, अलग सारे दिए हैं। ये पावर के लिए दे रहे हैं। पावर के लिए ये देखिए, सबसे पहले जैसे मैं बताया, ये इसका नोच है, सीधा आँख मूंद के यहाँ पर लगा सकते हैं नीचे। हाँ, ये लग गई ये। ठीक है। और इसको भी अगर समझ नहीं आ रहा है, हाँ, सेम नीचे ये सेम नीचे नहीं, इसको ऊपर कर दो। हाँ, वो जैसे उसके बाजू में लगेगा। हाँ, बस इसमें ना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है और इससे क्या है, टूटेगा भी नहीं। ठीक है। ये हो गया आपका हार्ड डिस्क वाला। अब ये हार्ड डिस्क को हम कनेक्ट कर रहे हैं मदरबोर्ड में। मदरबोर्ड में ये कनेक्ट हो रहा है, ये कनेक्ट हो गया। ठीक है। अब इसमें डायरेक्ट पेन ड्राइव के थ्रू OS Windows 7, Windows 8 ऑपरेटिंग सिस्टम या Windows 11 बूटिंग वाली जो भी है, जो भी आपको यूज लगता है कि मुझे 11 चलाना, 10 चलाना है, इसी का पेन ड्राइव के थ्रू आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक। सो इसमें SSD नया कनेक्ट करना है तो सेम इसमें इसी तरह से हमको ये पोर्ट दिया है। ठीक, ओके। उसके लिए भी अलग से SATA लगेगा सर? हाँ, SATA लगेगा। ठीक, देखिए ये है मेरा 16 GB का पेन ड्राइव है।
विंडोज 10 64 बिट। तो अब जो जा रहे हैं, हार्डवेयर तो रेडी है, अब इसमें सॉफ्टवेयर डलवाना है। तो सॉफ्टवेयर डालने के लिए कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर आप सॉफ्टवेयर नहीं कर सकते। तो जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स है, बायोस सिस्टम जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम तैयार करना है, तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 का कर रहे हैं सर अपन। यस, विंडोज़ 10 का। तो विंडोज़ भी आपको पता ही होगा, विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके बहुत सारे वर्जन्स होते हैं। तो वो चीज़ों की 10 कर रहे हैं हम लोग अभी इसमें। मैं ऑन किया, चालू हो चुका है। अब देखिए, कोई भी बोर्ड के लिए, बोर्ड ऑन करने के लिए हर बोर्ड में अलग अलग बटन्स होते हैं। जैसे फंक्शन हो गया, F हो गया, F1 हो गया, F11, F9, ठीक है। तो मैं इस बोर्ड के लिए यूज़ कर रहा हूँ F12। तो ये कंफर्म इस बोर्ड के लिए पहले से पता रहता है क्या सर? हाँ, पहले से क्या है काम करते वो सब पता हो जाता है, वरना हमको कंटिन्यू बहुत सारा बटन ऐसे दबाना पड़ता था। हाँ, पहले दबाना पड़ता था। इसमें स्पेशली F12 में हो जाएगा ये। दूसरा है, इसमें ऐसा देख सकते हो, किसी बोर्ड में आपको समझ नहीं आ रहा है या उसका बायोस में मैसेज नहीं कर रहा है कि इसका F1 दबाने, तो सीधा आप शॉर्टकट में F12 का बटन का प्रेस कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिलीट बटन या F11 या F12 से जी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड के हिसाब से है ना, जब आप करते रहो कभी तो ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा कि उसमें कौन से बटन से बायोस आएगा। यहाँ पे देखिए, ठीक है। अगर किसी को बूट कराना रहेगा तो सबसे पहले जो बूटेबल पेन ड्राइव बना है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है बूट ऑप्शन 1। तो बूट ऑप्शन 1 में जिससे अपने को अगर बूट कराना रहेगा तो सबसे पहले ऑप्शन वही देंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। किसी बोर्ड में F10 में होता है, तो किसी बोर्ड में F4 में होता है। तो हम लोग ये देखते हैं, ये चला जाएगा, ये बूट चालू हो गया, ये से बूटिंग स्टार्ट हो गई। हाँ, अब देखिए ये बूट। तो ये हमारा हार्ड डिस्क में हो रहा है सर? हाँ, ये हार्ड डिस्क में हो रहा है। ओके, सो आप देख सकते हैं बूटिंग स्टार्ट हो गई है और लोड भी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये अब पार्टीशन होगी और ये स्क्रीन में दिख रहा है जो भी ड्राइव इसमें कनेक्टेड रहेगा, जैसे SSD हो, NVMe हो या HDD हो। HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, ये 5 GB, 1 TB, 2 TB जो भी स्क्रीन में यहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ पे न्यू करके क्रिएट कर सकते हैं, या नहीं करना हो तो यहाँ पे डायरेक्ट इसे अप्लाई करेंगे। तो इसी ड्राइव में 465 GB में करेंगे तो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस इसमें चालू हो जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट अपना 3 स्टार्ट कर, 2 में पार्टीशन कर देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। वीडियो यहीं पे रोक के हम नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहते हैं। तो जो अभी आपको सर ने बताया वो है ड्राइव, हार्ड डिस्क को C ड्राइव, D ड्राइव बनाना, और इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम C ड्राइव में जा रहा है सर, जैसे सिलेक्शन किए थे। अब एक प्रोसेस होगा, सारे चेक करके इंस्टॉल होगा हार्ड डिस्क में। तो इस तरह से ये CPU कंप्लीट होता है, फिर इसको पैकेजिंग करके हम सेल कर देते हैं सामने वाले को सर। यस, ठीक है। और ये आगे हम लोग आपको और फॉर्मेट करना और इंस्टॉलेशन बूट फाइल कैसे बनाते हैं और उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं वो सर के माध्यम से फिर हम क्लास में आपको ज़रूर बताएंगे। आप नारद साहू जी जो कि जीनेटेक सॉल्यूशन के ऑनर थे, उन्होंने ये सारी जानकारी हमें दी, उसके लिए हम सर आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। और जैसे कि आप ये CPU देख रहे हैं, इसको और कुछ का हार्डवेयर या कुछ पार्ट्स बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, अभी हम भी उस पर डिस्कस करेंगे। तो आगे वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। IGM स्टूडेंट में इसी तरह से पढ़ते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद नारद सर, धन्यवाद। थैंक यू।